फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 6 नए ऐसे हैक्स जो कि आपको किचन के काम को करने में और घर के कामों में कुछ हेल्प करेंगे, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए या घर में कुछ चीज़ों को रखने के लिए। तो आज मेरे हैक्स जो मैं लेके आई हूँ वो बिल्कुल नए हैक्स हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले हैक की तरफ, जो कि मोस्टली घरों में शायद यूज़ भी होता होगा। आप जब भी अपने दूध की मलाई निकालें तो हम कई बार हाथ से या वैसे स्पून से मलाई निकालते हैं, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप इस तरीके की जो झारी होती है इसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी मलाई रहेगी उसमें बिल्कुल भी दूध नहीं जाएगा, सारा एक्सेस जो मिल्क रहता है वो निकल जाता है और आप अच्छे से मलाई को किसी एक डिब्बे में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम घी वगैरह निकालते हैं तो हमारी मलाई फ्रिज में अगर हम ढक्कन बंद करके नहीं रखते तो उसमें ऊपर से कुछ येलोइश हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा मलाई को बंद कर ही रखिए। उसके बाद जिस भगोने में या भगोनी में आप दूध रखते हैं उसको एक छोटे बर्तन में कर दीजिए मलाई निकालने के बाद, जिससे कि आपकी फ्रिज में स्पेस को कम ऑक्यूपाई करे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ, जो कि फिर से रिलेटेड है ये दूध और मलाई पर ही। फ्रेंड, जब भी हम दूध और मलाई निकालते हैं उसके बाद आपने देखा होगा काफ़ी जो एक्सेस दूध है या कुछ मलाई का कुछ थोड़ा सा जो है वो रह जाता है इसके ऊपर। इसको आप आटे से बिल्कुल क्लीन कर लें तो ये झारी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद ये जिस भगोने में हमने दूध रखा था, आप इसी भगोने में अगर आप आटा लगा लेंगे तो इससे आपके जो रोटी है वो बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट रोटी बनेगी, या रोटी पराठा जो भी आपने बनाना है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और आपका जो भगोना है वो भी क्लीन हो जाएगा, जो भी मलाई या जो भी है वो बिल्कुल भी नाली में नहीं जाएगी। तो इससे हमारे दो काम हो जाएंगे, एक तो हमारी रोटियां भी सॉफ्ट और नरम बनेंगी और दूसरा आप देख सकते हैं हमारा भगोना भी इजीली क्लीन हो गया है। इसको आपको क्लीन करने में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अपने घर में यूज़ करते हैं, चाहे हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हों, चाहे हम फ्रूट प्रोसेसर या चॉपर कुछ भी, तो हम जब भी उसको जब रखते हैं तो हम हमेशा उसको क्लीन करके रखते हैं। तो जब भी आप अपने मिक्सर को क्लीन करें तो सबसे पहले आप प्लग निकाल लें, क्योंकि अगर गलती से चल गया तो आपको चोट भी लग सकती है। और हम सभी मिक्सर या फूड प्रोसेसर उनको क्लीन करके रखते हैं, लेकिन हम कई बार उनके वायर्स को क्लीन करना भूल जाते हैं। तो आप हमेशा इनके वायर्स को और इनके प्लग को भी क्लीन ज़रूर करें, जिससे कि इनकी भी लाइफ भी बढ़ती है और जब ये साफ़ रहते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। साफ़ चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आप जब भी अपने अप्लायंस को क्लीन करें तो साथ में उसके वायर्स वगैरह को भी ज़रूर से क्लीन करें। और आप हमेशा इसको अच्छे से वायर्स को अच्छे से लपेट कर, क्योंकि आपने कई बार नोट किया होगा कि सर्दी और गर्मी में वायर्स कुछ टाइट या लूज, और जब भी आप इनको रखें तो हमेशा ढक के रखें, जिससे भी डस्ट वगैरह इनमें ना जाए। अब हम चलते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो मेरा डब्बा है ये प्लास्टिक का डब्बा है और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्टील की लिड है। पहले मैं इस डब्बे में आलू भुंजिया या नमकीन वगैरह को रखती थी, जो कि जैसे जनरली हमें पोहे वगैरह के लिए चाहिए होती है, तो मैं इसमें उसको स्टोर करके रखती थी। लेकिन जब एक दिन मैंने इस डिब्बे को साफ़ किया तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा कि इसका जो आप स्टील वाला पार्ट देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से ख़राब हो गया। इसमें ब्लैक ब्लैक से सारे दाने हो गए हैं। ये किस वजह से हुए हैं? ये नमक की वजह से, क्योंकि आलू भुजिया वगैरह नमकीन रहती है तो नमक की वजह से इस तरीके से दाने हो गए हैं इसमें। ये ढक्कन एक तरीके से देखा जाए इसको काफ़ी एफर्ट भी लगेगा क्लीन करने में। तो इसकी जगह पर अगर आप
नमकीन या भुजिया किसी को रखने के लिए इस तरीके का कांच का डब्बा यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक तो प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और ऊपर से इस तरीके का अगर ढक्कन ख़राब हो जाता है तो आप जिस भी डब्बे में स्टोर करें, आप कभी इसको स्टील के डब्बे में स्टोर ना कीजिए। आप इसको प्लास्टिक या कांच के डब्बे में अगर स्टोर कर रहे हैं तो ये बात को देखिए कि उसका ढक्कन स्टील का हो ना हो। सॉरी अब हम चलते हैं अपने अगले अगले हैक की तरफ। फ्रेंड्स, इस तरीके के टेक अवे कंटेनर्स हम सबके घरों में होते ही हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। आप इसको फेंकिए मत। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, तो क्यों ना हम इनको कुछ दिन यूज़ कर लें। ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते। मैंने अपने घर में कई जगह पर इन डब्बों को यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, कटलरी ड्रॉअर में मैंने स्पून और फॉर्क को अलग अलग करने के लिए इस तरीके से इन डिब्बों को यूज़ किया है। और जो मेरे बच्चों के जो छोटे से स्पून्स होते हैं, ये कई बार सब चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं, तो इनको भी रखने के लिए मैंने इस तरीके का एक प्लास्टिक कंटेनर ही यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा मैंने माइक्रोफाइबर्स क्लॉथ्स को भी इस तरीके के टेक अवे कंटेनर में ही रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप हमारे घर में हैं, मैंने उन सबको भी इस तरीके के एक प्लास्टिक कंटेनर में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल में भी अपने क्लेचर्स और अपनी बेटी के हेयर बैंड्स को अलग अलग रखने के लिए भी इन्हीं प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ किया हुआ है। तो आप अपने घर में कहीं पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। फ्रेंड्स, हम कई सारी मेडिसिन्स हमारे घर में आती रहती हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर में बहुत सारी मेडिसिन्स रहती हैं। कई बार हम होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स हमारे घर में होती ही हैं। और कई बार क्या होता है कि हम उनमें भूल जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ की है। तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक पेपर ले सकते हैं और पेपर में सभी मेडिसिन्स के नाम और साथ में वो किस डिसीज़ के लिए ज़रूरी हैं उन सबको आप एक उसमें रख सकते हैं, एक पेपर में लिख सकते हैं। और उस पेपर को आप अपने मेडिसिन की अलमारी में, जहाँ पर भी आप मेडिसिन रखते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये दवाई मुझे किस चीज़ के लिए हमने परचेज़ की थी, या दवाई का यूज़ मुझे किस डिसीज़ के लिए करना है। कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसलिए अगर आप ऐसे लिख के रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। और बार बार आपको दवाइयाँ फेंकना, फिर परचेज़ करना, फेंकना परचेज़ करना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।